प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में प्रियो। और जैसा कि हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन में कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और हमने देखा था कि विश्वास किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में इंक्रीज कर सकते हैं। पिछले सप्ताह में हमने सीखा था। आज एक और विश्वास के ऐसे कर्ता को, विश्वास के ऐसे धावक को हम देखने जा रहे हैं प्रियो। और वापसी हम निकालें इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 7 पद को। ये ऐसा व्यक्ति है जब लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जब लोग विरोध में बातें कर रहे हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जब लोग चारों तरफ से इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, टूट पड़ रहे हैं। और केवल एक ही ये व्यक्ति है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल रहा है और परमेश्वर को महिमा दे रहा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर इस व्यक्ति से खुश था। परमेश्वर क्या था, इस व्यक्ति से प्रसन्न था। आपके मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी कठिन समस्याएं, आपके मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं जब लोग आपको समझते नहीं, जो लोग आपको समझना भी नहीं चाहते, जब लोग आपको हमेशा गिराना चाहते हैं। और ऐसा ही ये व्यक्ति है जिसके जीवन के द्वारा परमेश्वर कहता है पूरी पृथ्वी पर इसके समान कोई और नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जरा 7वें पद को कोई भी जोर से पढ़ दीजिए। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 7वें पद को। उन बातों के विषय में जो इस समय दिखाना पड़ती थी, हाँ, किताबी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जाहिर बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। कहता है by faith Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his life, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. So नूह जो है क्या हुआ, धार्मिकता का वो उसके साथ शामिल हुआ, उस धार्मिकता में शामिल हुआ। और धार्मिकता में शामिल कैसे होता है आदमी? बाय फेथ। क्योंकि जब तक विश्वास में व्यक्ति आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक विश्वास में आदमी मजबूत नहीं होगा, ना तो वो धार्मिकता को रिसीव कर सकता है और ना ही उसके जबान लोगों को कंडम कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उसके द्वारा उसने क्या किया, उस विश्वास के द्वारा उसने एक जहाज को बनाया। और जहाज कोई एक दिन में नहीं बना, जहाज बना कितने दिन में? 120 साल लगे उसको बनाने में। हाउ मेनी ईयर्स? 120 ईयर्स। 120 साल तक ये व्यक्ति लोगों की सुनता रहा। लोग इसके कानों में आकर के इसके घर पे आकर के इसको बोलते चले जा रहे थे ये पागल हो गया है। क्या बना रहा है? जहाज बना रहा हूं। चलाएगा कहां? खड़ा तो रेत पे, ये मिट्टी पे खड़ा है, पानी तो है नहीं। पर इसने परमेश्वर की आवाज को सुना। इसने क्या सुना? परमेश्वर की आवाज को सुना। जहाज बना। और बाइबल कहती है जैसे परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, वैसा ही एग्जैक्ट नूह ने किया। जैसा बोला गया वैसा ही किया। हम हफ्ते भर अगर किसी ने कुछ नहीं कहा, हफ्ते भर अगर हम किसी बात को लेकर के क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। किसी ने बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये व्यक्ति कितने साल विश्वास को लेकर के आगे बढ़ता गया? कितने साल? 120 साल तक। जब इसने बनाना शुरू किया और जब उसको खत्म किया, और बाइबल कहती है कि तब लगभग ये 600-650 साल की उम्र का था। और तब क्या आया? समुद्र के सारे सोते क्या करे? फूट निकले। और पानी जब
उठने लगा। और जब पानी उठने लगा, पानी बढ़ने लगा, लिखा है उसी दिन क्या करा ये, अपने अपने बच्चों समेत और जो जो जानवर परमेश्वर ने कहे थे उनके लेकर के ये कहाँ चला गया, उस जहाज के अंदर चला गया। 120 साल तक परमेश्वर ने जिस बात का वादा किया था कि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय करने जा रहा हूं, मैं पृथ्वी पे ऐसा काम करने जा रहा हूं जो अब तक नहीं हुआ है। और परमेश्वर ऐसा ही मुझसे और आपसे कई बार कहता है कि मैं तेरे जीवन को ऐसा उठाऊंगा, बढ़ाऊंगा। लेकिन कई बार लोगों के ताने, लोगों की द्वारा खड़ी कई परिस्थितियां हमारे जीवन हमें लगते हैं शायद हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पर यह व्यक्ति उस विश्वास के वचन को लेकर के आगे बढ़ता गया, और न केवल एक दिन लेकिन हर दिन और हर दिन आगे बढ़ते हुए कितने दिन चलता गया, 120 साल तक, जब तक कि वो दिन आ ना गया, जब तक कि वो दिन आ नहीं गया। और वो दिन आता है और ये अपने बच्चे परिवार को लेकर के और उन जानवरों को लेकर के उसमें अंदर चला जाता है। उससे पहले इसने देखा भी नहीं था जहाज कैसा होता है। परमेश्वर उससे बात करता है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर जानता है मेरे और आपके जीवन की योजनाएं क्या हैं। और जब वो कुछ कहता है, वी नीड टू बिलीव, हमें क्या करना है, विश्वास करना है। पर विश्वास करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हाँ सुना तो है, बोले तो गया है भविष्यवाणी में, कितने दिन से सुनते चले आ रहे हैं, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा। ये व्यक्ति का हाल क्या रहा होगा जो 120 साल तक उसको बनाता गया और एक मंजिल नहीं, कितनी मंजिल, ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है, थर्ड फ्लोर भी है, कितनी मंजिल बनाता चला गया उस जहाज को। और बनाते बनाते कितने दिन निकल गए, 120 साल। जबकि परमेश्वर ने इससे पहले ही 6 अध्याय उत्पत्ति में कह दिया था, मनुष्य के जीवन को अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। कितना करूंगा, सिर्फ उसकी उम्र 120 साल ही रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। पर नूह के विषय में लिखा हुआ वो 950 के आसपास जो है, 915 साल के आसपास वो जिंदा रहा। परमेश्वर वहां पे कह रहा है 6 अध्याय में, मैं उसकी उम्र अब 120 से ज्यादा नहीं होने दूंगा। पर अपने जन के कारण उस बात को बोल तो दिया उसने, पर उसको जो दीर्घायु उसने दी थी उससे पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो विश्वास को लेकर के आगे बढ़ता चला गया। वो विश्वास को लेकर के आगे बढ़ा। परमेश्वर के द्वारा उसको चेताया गया कि ऐसा कर। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कई बार चेताता है, पर हम उस बात से को सुन करके क्या कर देते हैं, पीछे फेंक देते हैं। हम उस बात को सुन करके भूल जाते हैं और करना नहीं चाहते। लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, क्यों होगा, कहां से होगा, हमें पता नहीं है। पर जिसने वादा किया है, बाइबल कहती है वो वादा करने में क्या है, सच्चा है, वो धर्मी है, और उसने वादा किया है तो वो वादा पूरा भी होगा। और ये यहां पे क्या कहता है, सबसे पहले कहता है परमेश्वर ने क्या किया, उसको चेताया। नोआ बीइंग वार्न्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर ने उसको चेताया और चेताया। और उसके बाद में क्या कहता है, उन बातों के विषय में जो बातें अभी तक हुई नहीं है। हमारे अंदर और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ऐसे ही कुछ चीजों को करता है जो अब तक हमने देखी भी नहीं। बट आर वी बिलीविंग ऑन दैट? क्या हम उन बातों पे विश्वास कर रहे हैं? हम बोलते तो हैं, पर इसके साथ तो यही था, इसने करके दिखाया। इसने क्या किया, करके दिखाया।
लेकिन हम क्या करते हैं? हम विश्वास करते और उसके बाद जैसे यहाँ से निकले उसके बाद उसको वहीं छोड़ देते और उसको लेके नहीं चलते। लेकिन ये उस वचन को कैरी करके चला, उन बातों को, परमेश्वर की बातों को हमेशा स्मरण करता चला गया। क्योंकि अगर ये स्मरण नहीं करता, उन बातों को रिपीट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने बताया इतने हाथ लंबा रखना, इतनी चौड़ाई रखना, इतना ये रखना, उसके अंदर ये बनाना है ना, खिड़की लगाना, और उस खिड़की के एक हाथ ऊपर पे क्या करना, छत डालना। सारा पूरा वो दे रहा है परमेश्वर, डिजाइन जो है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? हमारी जिंदगियों में भी कई बार परमेश्वर दर्शनों को देता है, हम कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं और कितना उसके अनुसार काम करते हैं। आज हमारे सामने सवाल है, कितना हम उसको ग्रहण करके जो है उन दर्शन के अनुसार काम करना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने दिखाया तेरे साथ ऐसा होगा, या भविष्यवाणी मिलती है, तुझे परमेश्वर उठाने जा रहा है, तुझे परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, पर उसके अनुसार हम कितना आगे बढ़ पाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम कितना आगे बढ़ पाते हैं? पर ये व्यक्ति है, ये बढ़ रहा है, जबकि पूरा संसार, बाइबल कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक को जब आप 6 अध्याय से पढ़ना शुरू करोगे तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर पृथ्वी को देख करके क्या हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि पृथ्वी बिगड़ गई है उसके रहने वालों के कारण। पृथ्वी भी बिगड़ गई है उसके रहने वालों के कारण। खाली लोग नहीं बिगड़े, लोगों ने पृथ्वी को भी बिगाड़ दिया, लोगों ने पृथ्वी को भी बिगाड़ दिया। और तब परमेश्वर कहता है अब मैं सबका क्या करूंगा, नाश करूंगा। लेकिन बाद में कहता है, वचन कहता है, पर उसकी दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। उसकी दृष्टि आप पे बनी है। परमेश्वर चाहे अपनी आग, चाहे लोगों के जीवन में किस तरह की तबाही लेके आना चाहता है, होने दो। लेकिन परमेश्वर में अगर हम उस दर्शन को थाम के रखे हैं, परमेश्वर की वाणी को हमने थाम लिया है और उसके अनुसार हम एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, हम अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, वो काम आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, तो याद रख लीजिए परमेश्वर की नजर किस पे बनी है, आपके ऊपर लगी है। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर लगी है और वो आपसे प्रेम करता है। और जो आपसे प्रेम करता है प्रियो, तो उस दर्शन की बातों को तुच्छ ना जाने, उस भविष्यवाणी के शब्दों को तुच्छ ना जाने, क्योंकि भविष्यवाणी जीवनों को बहाल करने के लिए आती है, सिर्फ उत्साहित करने के लिए नहीं आती है, लेकिन जीवनों में एक बदलाव के लिए आती है। आमेन, आमेन। वो उसके द्वारा चेताया गया, और कौन सी चीजों के लिए, जो अब तक हुई नहीं है। पहले कभी बरसात नहीं हुई, क्योंकि कोहरा उठता था और उसी से खेती सींची जाती थी। लेकिन इतने समय बीत गया और अब तक बरसात नहीं हो रही है। अब ये बरसात की बात कर रहा है। अब तक कुछ हुआ नहीं हुआ, नो मैटर। आपके जीवन में अब तक कौन सी बात हुई नहीं हुई, कोई बात नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर कुछ कहता है तो परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है प्रियो। और उसकी प्रतिज्ञाएं कब पूरी होती हैं? हाँ और आमीन के साथ क्या हो जाती है, पूरी हो जाती हैं। पर हाँ और आमीन कौन कहेगा? क्या परमेश्वर कहेगा या आप और मुझे कहना है? इसका मतलब कहां पे अटक गई प्रतिज्ञाएं? कहां पे आके अटक गई? कहां पे अटकी हैं? परमेश्वर ने तो वादा कर दिया, प्रतिज्ञा दे दी, यू विल बी ब्लेस्ड, तो आशीषित होगा। लेकिन प्रतिज्ञा कहां पे आके अटक गई? हमारे ऊपर आके अटक गई। क्योंकि यदि हम हाँ ना कहें, यदि हम उसके लिए आमीन ना कहें, तो प्रतिज्ञा पूरी होने वाली नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए जो दर्शन की बात है, हबक्कुक कहता है उसको क्या कर ले, लिख ले, और वो दूर से भी पढ़ी जाए। नूह ने जहाज घर के अंदर नहीं बनाया, मतलब घर के बिल्कुल अंदर बैठ के नहीं बनाया, क्योंकि इतना बड़ा घर भी नहीं था, बाहर बनाया। दर्शन की जब बातें होती हैं ना, तो क्या है, वो आपके लाइफ में दिखनी चाहिए कि परमेश्वर ऐसा कुछ करने जा रहा है। और वो दिखेगी कब? जब आप प्रार्थना और वचन के द्वारा उसको संभाल के रखोगे,
उस वचन को थाम लीजिए और उसके अनुसार अब काम करना शुरू कीजिए। प्रभु से बात करना शुरू कीजिए। और प्रभु बात करता चला गया और 120 साल इसके निकलते चले गए और समय आया कि वो पूरा भी हुआ। आमेन। आमेन। समय आएगा जब आपके जीवन की भी परमेश्वर ने जो वादा किया है वो क्या होगा? पूरा होगा। पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उस पर बिलीव नहीं करते, और न केवल बिलीव करते बल्कि हम उसके अनुसार क्रिया भी नहीं करते। हमें उठना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। हाँ, शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, शुरू में मुश्किल लगेगा, पर क्या नूह के पास मुश्किलें नहीं आई होंगी? पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर को खुश कर रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति है। घर के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर को खुश कर रहा है ना। खानदानों में एक ही परिवार है जो परमेश्वर को खुश कर रहा है। पर यदि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं तो प्रियो, परमेश्वर ने बढ़ाने का वादा किया है आपको। आपके बढ़ने का समय है। बढ़ें, पीछे ना हटें, क्योंकि बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जो प्रतिज्ञा है उसको आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रतिज्ञाएं हवा में पूरी नहीं हुआ करती। प्रतिज्ञाओं के लिए अपने जीवन में जो है चीज़ों को झेलना पड़ता है। नूह ने लोगों के ताने सुने, नूह ने लोगों के टोंट सुने, नूह ने लोगों के जीवन में जो है अपने कामों को छोड़ करके वो उसमें लगा रहा, उस किस्ती को बनाते। और कौन सी बात हुई? कहते हैं मूव्ड विथ फियर। जो बातें नहीं हुई हैं उनके लिए कैसे उसने आगे बढ़ा? भय के साथ। ये भय कौन सा है? ये कौन से भय की बात कर रहा है? ये रिलीजियस फियर है या रेवरेंस फियर है? रिलीजियस कौन सा होता है? धार्मिक भय। नहीं, परमेश्वर मारेगा, साइड रहे। एक वो नहीं, मेरा प्रभु है, मुझे प्रभु के भय में चलना है। आदर सम्मान देने वाला भय। सो परमेश्वर, ये नूह जो है कैसे चला? आदर और सम्मान के साथ भय में चला। लोग किस में चलते हैं? धार्मिक भय में। परमेश्वर हमें धार्मिक इसमें नहीं लेके जाना चाहता। हमें किस में लेके जाना चाहता है? हमें बिल्कुल आत्मिक तौर से जो है धार्मिकता में लेके चलना चाहता है ना, धर्म के उसमें नहीं लेके चलना चाहता। ये कहता है कि मूव्ड विथ फियर प्रिपेयर्ड एन आर्क। तो जो भी हमें दर्शन मिला है उस दर्शन को हम डर और आदर और सम्मान के साथ लेते हुए आगे बढ़ें, और जो कहा परमेश्वर ने उस क्रिया को करें। कई बार परमेश्वर कुछ चीज़ों को छोड़ने को कहता है। हो सकता है इसके दोस्त लोग होंगे, पर परमेश्वर ने कहा उनसे हट और अपने उस काम पे क्या कर, अब ध्यान दे। और ये उसी में लग गया और उसी को बनाने में लगा, और जब उसको बनाने में लगा प्रियो, तभी वो उस काम को क्या कर पाया? पूरा कर पाया। कई बार हम उस बात को पूरा करने के लिए जो हमें परमेश्वर कहता है हम वैसा नहीं करते, पर हमें क्या करना है? हमें वैसा ही करना है जैसा परमेश्वर ने कहा है। हो सकता है दोस्त छोड़ने पड़े, छोड़ दीजिए। अच्छा है, भला है आपके मेरे जीवन के लिए, उस दर्शन को पूरा होने के लिए, प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा? यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे क्या करे? ठोकर खिलाए तो उसको क्या कर? काट के फेंक दे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे क्या करे? बाईं आंख कोई सी भी ठोकर खिलाए तो उसको क्या कर? निकाल के फेंक दे। इसका मतलब क्या कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि आप अपने अंगों को काट के फेंक दो। वो कह रहा है जिसके बगैर आप चल नहीं सकते। अगर कोई कुछ ना कहे, आपका कोई ऐसा दोस्त है कि जिसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं पाते, मतलब आपका कदम ही नहीं बढ़ पाता, तो उस पैर को क्या कर दो? छोड़ दो, क्योंकि दर्शन ऐसे पूरा नहीं। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है उस दर्शन को पूरा होने के लिए जरूरी है उसको हटाना अपने जीवन से।
कई बार हम दर्शनों को पूरा करने के लिए उस एफर्ट्स को नहीं लगाते, उस बात को नहीं करते जो परमेश्वर कह रहा है, और इसीलिए हम कहते नहीं ये मेरा अच्छा दोस्त है, पता पड़ा कि वही नीचे से काट रहा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसी को दूर करो। वो दाहिना हाथ बन गया है, वो हमारी आंख बन गया है, जब तक वो ना कहे तब तक हम आगे चलते नहीं है। इसीलिए वो उस आंख को क्या करना है, उसको दूर करना है, उस दाहिने हाथ को दूर करना है, उस बाएं पैर को दूर करना है। ये है अंगों को काटना। कई लोग समझते नहीं है तो वो सोचते हैं कि शायद मैं अपने अंगों को कैसे काट दूं। अरे भाई ये देख कौन तुझे दर्शन से दूर लेके जा रहा है, कौन तुझे प्रतिज्ञा से दूर लेके जा रहा है, और जो तुझे दूर लेके जा रहा है उसको दूर कर, ताकि तू प्रतिज्ञा का वारिस ठहर जाए। आमेन आमेन। हम प्रतिज्ञा के वारिस ठहरे, और परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए बुलाया। प्रियो, नूह को जो कहा गया था, नूह ने, बाइबल कहती है एग्जैक्ट वैसा ही किया, एग्जैक्ट हूबहू। पर ये कब किया उसने, जब उसने हर चीज से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया, हर क्रियाओं से अलग किया उसने अपने आप को, और सिर्फ परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए वो उसमें लग गया। आपको परमेश्वर ने दर्शन दिए, आपको परमेश्वर ने भविष्यवाणियां दी हैं, अब उसको पूरा करने के लिए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लेके चले, और जैसा वो कहता है वैसा करते चले जाए। हालेलुया। सो धर्मी बनने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहता है, धार्मिकता में जीने की जरूरत है, क्योंकि धर्मी जब आदमी बनता है वो खुद अपने चोगे डालता है, लेकिन धार्मिकता को लिया जाता है, धार्मिकता को लिया जाता है, क्योंकि मेरी और आपकी धार्मिकता नहीं है, यीशु की धार्मिकता है। उस धार्मिकता को पहनना है, उस धार्मिकता को लेना है। लेकिन कई लोग खुद ही धर्मी बन गए हैं। खुद धर्मी नहीं बनना, प्रभु के उस धार्मिकता को लेना है जो हमें ढांक के लेके चल रही है। और ये धार्मिकता को लिया इसने, क्योंकि हिंदी में साफ लिखा हुआ है, वहाँ पे धर्म शब्द है, धर्म के प्रचारक नो, पर धर्म का प्रचारक नहीं, वो धार्मिकता का प्रचारक। वो परमेश्वर की बात कही बात को क्या कर रहा था, वो लोगों को बोल रहा था, सुधर जाओ अपने कामों से, सुधर जाओ अपने कामों से, वो बोल रहा था। लेकिन लोग सुधरना नहीं चाह रहे थे। उसने अपनी धार्मिकता पैदा नहीं करी, उसने परमेश्वर की धार्मिकता को, कि मन फिराओ, अभी भी समय है, जब तक ये चल रहा है। 120 वर्ष तक जब तक वो उस जहाज को बनाता गया, वो बोलता भी गया कि मन फिरा ले, मन फिरा ले, पर लोग मन फिराए नहीं, केवल 8 ही लोग बचे। आगे कहता है, prepared an ark to saving of his house, to saving of his house। कई बार क्या करता है, ऐसी कश्ती हमें बनानी पड़ती है। ये कहता है कि उसने उस कश्ती को बनाया, उस जहाज को बनाया अपने घराने को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दर्शनों को देता है इससे पहले कि आपके जीवन में कुछ हो, इससे पहले कि परमेश्वर आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू करे। बाइबल कहती है उसने कश्ती को बनाना किसके लिए शुरू किया, अपने परिवार के, क्योंकि उसी का परिवार बचने जा रहा था उसमें। आपको मुझको कई बार दर्शनों को इसलिए पूरा करना पड़ता है, और करना चाहिए, उस प्रतिज्ञा को लेकर के आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि हमारा परिवार क्या चले, आज़ादी में चले, हमारा परिवार समस्याओं से निकल करके आशीष और आनंद में जिंदगी जीने लगे, हमारा परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लग जाए। पर कई बार हम उसको करना ही नहीं चाहते। तो परमेश्वर दर्शन किस बात के लिए देता है? ठीक है, उसने बचाया, संसार के सारे जानवर थे उसमें, पशु पक्षी थे, सबके सब थे उसमें, पर क्या उसका परिवार नहीं था? उसका परिवार भी था। सो दर्शन की बातों को होल्ड करना इसलिए जरूरी है, या भविष्यवाणी की बात को होल्ड करना, उसको थामना इसलिए जरूरी है, और उसके अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है, ना केवल आप औरों को बचाने वाले, लेकिन अपने परिवार को बचाने वाले। चलना दर्शन भी पड़ेगा, पर दर्शन से हटोगे
नए नियम में एक जगह पे लिखा हुआ है, कहता जो दास सुनता नहीं है ना वो बड़ी मार खाता है। जो दास सुनता नहीं है वो अपने स्वामी से क्या करता है? बड़ी मार खाता है। आप और मैं भी परमेश्वर के दास हैं प्रियो, आप और मैं भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और अगर हम नहीं सुनेंगे तो क्या है? मार भी खाएंगे। इसलिए क्या करना है? दर्शन को थामिए, भविष्यवाणियों को थामिए और प्रतिज्ञा को लेकर के उसके अनुसार काम करना भी शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। प्रार्थना वचन में अपने आप को रखिए और जो दिया गया है उसको थाम के उसको मनन करते रहें, उसी पे ध्यान लगाएं। और जब उस पे ध्यान लगाएंगे, हाँ और आमीन भी तभी निकल के आएगा, तब प्रतिज्ञा पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रतिज्ञा पूरी होगी। और ये यहाँ पे कहता है, चौथी बात जो वहां पे हुई है, कंडेम द वर्ल्ड, कि उसने क्या किया? संसार को दोषी ठहराया। इब्रानी 11:7 जो है, उसने संसार को दोषी ठहराया। दोषी कैसे ठहराएगा? यीशु ने कहा, मैं तुम पे दोष लगाने के लिए नहीं आया। दोष लगाने वाला तो कौन है? वही वचन है जो मैंने तुमसे कहा। आप जो शब्दों को बोलते हैं, आप जो परमेश्वर के वचन को लोगों को बोलते हैं, वही वचन उनको दोषी ठहराता है। आप नहीं ठहरा रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके जीवन के लिए उनको दोषी ठहराएगा। सो नूह ने क्या किया? जो परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, अभी भी समय है, अगर और मन फिरा लेते तो उसी जहाज के अंदर आ भी जाते। 120 साल कम नहीं होता। लोगों के जीवन 120 साल का परमेश्वर ने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उस पूरी जनरेशन में क्या हुआ? एक भी व्यक्ति निकल के नहीं आया। आज लोगों की उम्र जो परमेश्वर ने कितने साल कर रखी है? 70 साल कर रखी है, बल के कारण 80 भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद पूरी जनरेशन निकल जा रही है, पूरी लाइफ निकल जा रही है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की वाणी को सुनना पसंद लोग नहीं कर रहे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके शब्द, आपके शब्द ही, जो वचन आपने बोले हैं, वही उनके जीवन में जो है उनको दोषी ठहराएंगे। पर बताना किसका काम है? बताना किसका काम है? नूह ने जहाज को बनाया भी और बोला भी। सो बोलिए भी और बताइए भी, उस काम को भी कीजिए। खुद अपने जीवन के लिए उस दर्शन को बार बार बोलिए, उसके अनुसार काम भी कीजिए और लोगों को भी बताइए। बचा लो जिंदगी को अभी भी। हालेलुया। आगे कहता है, बिकेम हेयर ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता, वहां पे लिखा हुआ है, वो धर्म का प्रचारक बना, लेकिन वो धार्मिकता का प्रचारक बना प्रियो। और धार्मिकता का प्रचारक कैसे बना? विश्वास के द्वारा, बाय फेथ। आप और मैं जितना हम विश्वास में अपने आप को मजबूत करते जाएंगे, जितना विश्वास की बातों को अपने मुंह से बोलेंगे, जितना प्रतिज्ञा जो मिली है उसको विश्वास के साथ हम बोलना शुरू करेंगे, और जो परमेश्वर के वचन हैं उसको लोगों को बोलना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा विश्वास हमारा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। और इस बढ़ने के द्वारा, धार्मिकता की क्रिया के द्वारा, और यहाँ तक कि अपनी प्रतिज्ञा और दर्शन की बातों को होल्ड करने के द्वारा, थामने के द्वारा, हम परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। और नूह ने एग्जैक्ट वैसा ही किया। नूह ने क्या किया? बिल्कुल हुबहू वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? आज परमेश्वर ने आपसे मुझसे क्या कहा है? डू इट से, वैसे ही करें जैसे परमेश्वर कहता है, क्योंकि प्रतिज्ञा को थाम लेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। प्रतिज्ञा को नहीं थामेंगे, दर्शन की बातों को तुच्छ जानेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। विश्वास के बगैर कोई उसको प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन इसने विश्वास के साथ क्या किया? वो धार्मिकता का प्रचारक बन गया। विश्वास के द्वारा
हम धार्मिकता के प्रचारक बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो विश्वास हमें दिया गया है, जो परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है, उस पर अगर हम विश्वास कर लें और उसके अनुसार क्रिया करने लग जाएं, तो परमेश्वर क्या होता है, हमसे प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होगा तो आप और मैं धार्मिकता के प्रचारक बनते हैं। आप और मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को थामने वाले बन जाते हैं। और ऐसा करने के द्वारा न केवल हम अपने आप को, लेकिन अपने घरानों को बचाने वाले और लोगों को दोषी ठहराने वाले भी बन जाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर आपको मुझको जो है अनुग्रह करे ताकि हम इस बात को समझ पाएं। रोमियो 3 और उसका 21 पद को लास्ट में पढ़ लीजिएगा, और ये कुछ कहता है, जोर से पढ़िएगा जरूर। रोमियो 3 और 21 पद। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। परंतु अब व्यवस्था की उस धार्मिकता से हट करके कौन सी धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही भविष्यवक्ता और व्यवस्था देती है। ये वो नियम नहीं है जो लोगों के द्वारा बनाए गए, ये वो नियम है जो परमेश्वर आपके मेरे लिए करता है। आपके मेरे जीवन में हम उस गवाही को ले लें जो परमेश्वर ने जैसे नूह को दी, और नूह ने उसके एक अनुसार काम किया। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ परमेश्वर ने दिया है। यदि नहीं तो उसके लिए ठहरना शुरू कीजिए और परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या है, और परमेश्वर आपको देगा। और जब परमेश्वर देगा तो उसी के अनुसार हमें क्या करना है, काम करना है। उसी के अनुसार उस धार्मिकता को लेना है। अपनी धार्मिकता क्रिएट ना करें, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को ले लें, और परमेश्वर की धार्मिकता को ले करके जिसकी गवाही संत भी देते, जिसकी गवाही नबी भी देते, भविष्यवक्ता भी देते, और जिसकी गवाही परमेश्वर का वचन भी देता है, यही है वो। और नूह ने ऐसा ही किया, और नूह के जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उससे खुश हुआ। आज मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? क्या मेरे और आपके काम के द्वारा, मेरे और आपके बिलीव करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है? यदि नहीं तो प्रियो याद रखिए, बिना विश्वास के कोई उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। सो जो आपको दर्शन दिए गए हैं, जो आपको भविष्यवाणियां मिली हैं, जो आपको परमेश्वर का वचन मिला है, उसको क्या कर लीजिए, थाम लीजिए, उस पर विश्वास करना शुरू कीजिए और उसके अनुसार काम करना शुरू कीजिए। तब परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न होगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो वचन कहता है वो अपने लोगों से मिलता है, और जब वो मिलता है तो वचन में लिखा है कि वो उत्तम उत्तम आशीषों के साथ मिलता है। हालेलुया। वो उत्तम उत्तम आशीषों के साथ मिलता है, क्योंकि जो दर्शन है उनको पूरा होना है, जो भविष्यवाणी है उसको पूरा होना है, जो प्रतिज्ञा है जिन्होंने थामा और वचन कहता है उनके जीवन में वो प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई। हालेलुया। वो पूरी हो गई। आज हमारे जीवन कैसे है, ये बड़ा सवाल है। क्या हम प्रतिज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं? क्या हम वचन के अनुसार जी रहे हैं? क्या परमेश्वर ने जो आपको मुझको दर्शन दिए हैं उसको हमने थाम लिया है? यदि नहीं तो प्रियो हम एक बार फिर से रुक करके सोचें, और सोच करके फिर से रिडेडिकेट करें अपने आप को फिर से समर्पण करें, और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन के लिए जो बातें हैं मुझे दिखा, फिर से रिन्यू कर, मुझे फिर से जता, और मुझे ऐसा अनुग्रह कर ताकि मैं उसके अनुसार आगे बढ़ता चला जाऊँ। आमेन। आमेन। आइए, लेट्स क्लोज आवर आइज। यहोवा शबा बरीखे बे यीशुआ बरदीखी मिंदियालो यीशु ब्लड ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा आपको चाहते, आपको प्रभु महिमा देते यीशु जी, आपको पिता महिमा देते यीशु के नाम से। पिता अब अपनी आत्मा दे प्राणों को, पूरे घराने कलीसिया को प्रभु आपके लहू में समर्पण कर देते। और स्वामी धन्यवाद प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों के लिए, जिसमें हमने जाना प्रभु कि कोई तुझे खुश नहीं कर सकता बिना विश्वास के। प्रभु जी
ओ पिता, जबकि तूने वो अपनी वाणी हमें दी है, जबकि तूने अपनी प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं, जबकि तूने अपने दर्शन हमें दिए हैं पिता, अब उनको हम थाम ले प्यारे पिता। और प्रभु, जितनों ने अब तक नहीं थामा है वो भी प्रभु थामने वाले हों, और प्रभु जी उन बातों को लेकर के आगे बढ़ते चले जाए स्वामी, जिससे कि तेरी आत्मा का बहाव एक एक जीवन में दिखाई दे प्रभु, और विश्वास को प्रभु बोलने वाले, उन वचनों को बोलने वाले और उसके अनुसार क्रिया को करने वाले भी हो जाए पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर हम तुझे प्रसन्न कर सके और अपने घरानों को और स्वयं को बचाने वाले हो जाए पिता। मेरे स्वामी, तेरा धन्यवाद। यहाँ उपस्थित एक एक जन के ऊपर तेरे लहू को लगा देते पिता, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु या जो सुनेंगे उनके जीवन पे भी तेरे लहू को लगा देते स्वामी। एक एक जन को तू आशीषित कर। अब तेरा महिमा का आत्मा हर एक जीवन को उबारे और तुझ में बढ़ाता लिए चले जाए, ताकि प्रभु हम प्रतिज्ञाओं के वारिस ठहरने वाले बन जाए, और न केवल वारिस लेकिन प्रतिज्ञा का फल अपनी गोद में लेने वाले भी बन जाए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते। धन्यवाद आपके दास ओ प्रभु परमेश्वर नूह के लिए प्रभु राजा, जिसने अपने जीवन में प्रतिज्ञा को थाम लिया, जिसने अपने जीवन में प्रभु तेरी बातों को थाम लिया, और न केवल उसको प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में किया लेकिन लोगों के जीवन को भी दर्शाता चला गया, ताकि ये संसार प्रभु दोषी ठहरे। ऐ स्वामी, हमारे जीवन तेरे सम्मुख हैं, अब तू ही उत्साहित कर, तू ही आनंदित कर, अपने सामर्थ और बल से भर पिता, ताकि हम सब के सब तक प्रभु तेरी बातों को करने वाले हो जाएं, और तो जो कुछ तूने कहा है उसी के अनुसार अपने जीवन में क्रियाओं को करने वाले बने पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमीन। यीशु के नाम में, गॉड ब्लेस यू।